अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब लोग। 10 जनवरी 2024 जिसका सबको वेट है बिटकॉइन ETF की अप्रूवल या रिजेक्शन। बहुत 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 वोलाटाइल मूव हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन में और 14 जनवरी को। अब सिनेरियो क्या है। अब अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री की बात करूं, पिछले 2 महीने से क्या हो रहा है। JP मॉर्गन जो कि बहुत बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट की एक कंपनी है, उसके CEO ने प्रीवियस मंथ में क्या कहा था कि बिटकॉइन की कोई वर्थ नहीं है, बिटकॉइन एक्सेप्टेड नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब ब्लैक रॉक JP मॉर्गन के साथ मिलके स्पॉट ETF को फाइल कर रहा है। अगर देखें वहां से अब क्या होता है, पहले उन्होंने न्यूज़ दी कि BTC की कोई वैल्यू नहीं है और उसके फ़ौरन बाद ही स्पॉट ETF के लिए अप्लाई होना। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। वहाँ से क्या हुआ, बजाय इसके कि मार्केट डिप करती, मार्केट ने पंप लिया ETF की वजह से। अब एट द एंड ऑफ दिसंबर और स्टार्ट ऑफ जनवरी, 4 जनवरी 5 जनवरी को शायद आई थिंक मैट्रिस नाम की एक एसेट्स मैनेजमेंट की कंपनी की ट्वीट आती है कि 10 जनवरी 2024 को स्पॉट ETF रिजेक्ट होगा। स्पॉट ETF रिजेक्ट होगा जिसकी वजह से BTC $45,000 से स्ट्रेट $40,000 तक आता है। अब वो साथ में ये भी कहते हैं कि 10 जनवरी को रिजेक्ट होगा लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में अप्रूवल होगी। अब 2024 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इसमें न्यूज़ वगैरह है और इसमें हमें एक बुल सीज़न देखने को मिल सकता है। और ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बुल सीज़न होगा ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बुल सीज़न हो, तबाही बुल सीज़न होगा। अगर मैं कहूँ तबाही बुल सीज़न, तो ये वो बुल सीज़न आएगा कि जिसमें BTC $2 लाख को भी क्रॉस कर सकता है और ये आखिरी बुल सीज़न होगा। आखिरी बुल सीज़न कहने का मकसद ये है कि इस बुल सीज़न के बाद चीज़ें लीगलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब बड़ी बड़ी कंपनीज एंटर होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आती है ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में, डिफरेंट कंट्रीज़ में लीगलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हमें इतनी वॉलेटिलिटी और इतने बड़े बड़े पंप देखने को नहीं मिलेंगे। फिर मार्केट एक स्मूथ कंडीशन में चलेगी, स्लो पंप, स्लो डिप, स्लो पंप, स्लो डिप। अब अभी की जो सिचुएशन है, करंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, कल के दिन आज शाम से पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 8 बजे के बाद आपने कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं लगानी। कल का पूरा दिन कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं लगानी और 14 जनवरी तक आप जितना हो सके फ्यूचर ट्रेडिंग से अवॉइड करें। अगर स्पॉट में आपकी कुछ बाइंग्स हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप उनको 50% एग्जिट करें, 50% आप उसको रहने दें। मे भी पॉसिबिलिटी है कि अगर स्पॉट ETF की अप्रूवल होती है तो BTC प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है विद इन 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्रॉफिट में हैं स्पॉट में, हमने भी बाइंग करवाई थी काफ़ी कॉइन्स में, ARB हो गया, डॉट हो गया, फिल हो गया, लिंक हो गया, अच्छे मेजर्स कॉइन में हमारी बाइंग थी। अक्टूबर नवंबर से ही हम बाइंग करवा रहे हैं, दिसंबर में भी बाइंग करवाई थी। तो अब टाइम आ गया है प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉफिट बुक करें, 50% बुक करें और 50% उसको होल्ड करें। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हमें एक अच्छा खासा डिप देखने को मिले और दोबारा हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे पास फंड होगा तो हम बाई करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिले जो 50% हमारा पड़ा होगा, कम से कम वो हमारा प्रॉफिट मिस नहीं होगा। बाकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अपने फंड को सेव करके रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्यूचर ट्रेडिंग से ख़ास तौर पे आप अवॉइड करें। स्पॉट में फंड पड़ा है, ज़्यादा मसला नहीं है, अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद आप देखें, अगर मार्केट स्मूथ होती है तो उसके बाद आप अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक